आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज एक हफ्ते के वक्फे से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम रेगुलर नहीं कर सके, लेकिन अभी ये सिलसिला हमारा दोबारा से शुरू हो गया है। राय साहब, आज 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो ईद आने वाली है, ईद आ गई लेकिन इमरान खान नहीं आए। कुछ लोगों ने झूठ बोले, बयानिए बनाए, उनका भी एहतसाब करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे सुनने वालों के सामने, क्योंकि रजीम चेंज तो राय साहब अदालतों में भी हुई और जजेस किस तरह से आए, किस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया और किस तरह से अब फैसले आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। हैविंग सेड दैट राय साहब, जो दूसरी खबर है वो है बच्चों की मुलाकात, वीज़े जारी नहीं किए जा रहे और जमामा गोल्डस्मिथ ने एक अपना पैगाम जो है वो एक्स के ऊपर जारी किया और शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है। और क्या दरख्वास्त है ये भी बताएंगे। और फिर ट्विटर पर पाकिस्तान में गालबन कोई मुआहदा हुआ है जिसके तनाजुर में उनकी ट्वीट्स को रीच नहीं मिल रही, ऐसी उन्होंने कुछ बातें की हैं। और फिर राय साहब, अलीमा खान के कहने पर क्या इमरान खान और बुशरा बीबी यानी बुशरा बीबी की जो मुलाकातें हैं वो रुकवा दी गई, ये कुछ खबरें और क्लेम ऐसे किए जा रहे हैं और इन खबरों में कितनी सदाकत है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। एंड देन राय साहब, आखिर में जो इमरान खान की रिहाई तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको अभी तक क्यों कोई अल्टीमेटम, वार्निंग, कोई प्लान कुछ नहीं दे सकी और ईद आ गई लेकिन पैगाम नहीं आया। वर्कर और आम सोच क्या है और तहरीक इंसाफ ने क्यों तमाम हथियार डाल दिए और हमें किसी लेवल के ऊपर क्यों कोई हिलजुल जो है वो नज़र नहीं आ रही। राय साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का मामला। सलमान कमराया साहब ये कहते हैं कि हमने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में इमरान खान के इलाज की दरखास्त नहीं दी। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया और ना इमरान खान को ज़ाती मौलजीन तक रसाई दी गई और ना ही इमरान खान को फैमिली तक रसाई दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें कुछ नहीं मिला। हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। इमरान खान इससे पहले रिहा नहीं होंगे। इत्तेज़ाज़ अहसन मायनाज लीडर हैं, उनकी जद्दोजहद की तारीख है वो 11 मार्च को आए और इसी दिन समात लेने की कोशिश की को सराहते हैं। अब 31 मार्च की तारीख दी गई, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेडिकल बोर्ड वो ही है जो पहले डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल था, उनकी रिपोर्ट पहले ही मुस्तरद की जा चुकी है और इमरान खान की आंख में खून की क्लोटिंग क्यों हुई कुछ पता नहीं चल रहा और बुशरा बीबी की बेटी के मुताबिक इमरान खान की आंख शदीद ख़राब है। अच्छा राय साहब, जब एक आम पाकिस्तानी खबरें सुनता है और इन लीडर्स के हाल देखता है तो मुश्किल तो होती होगी। इस पिछले 3-4 माह के अंदर और पिछले 3 बरसों में जितने झूठ बोले गए हैं आम वर्कर से, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। लतीफ़ खोसा उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ तारीख दी, लेकिन तारीख क्या देनी थी, उनकी क्या रिहाई होनी थी। ईद आ गई लेकिन इमरान खान की रिहाई जो है वो एक बार फिर नहीं हो रही। ये क्यों ऐसी तारीखें दी जाती हैं? और इस पर भी मैं चाहूँगा कि बात की जाए कि इमरान खान की क्लॉटिंग की रीजनिंग क्या है, ये अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ और यही वो चीज़ है जिसके लिए बहनें एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी चक्कर लगा रही हैं। एक दरख्वास्त, दूसरी दरख्वास्त, एक दरख्वास्त रद्द होती है। साहब, ऐसा लगता ये है कि लास्ट जो हमने समात देखी है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डोगर साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको पूरी सहूलतकारी जो है वो दी जाएगी। सहूलतकारी तो कहीं और हो रही है राय साहब। और इमरान खान की ना मुलाकात, ना एक्सेस, और जो उनके सामने आइटिनरी इमरान खान के इलाज के हवाले से आती है उसे हूबहू रिपोर्ट बनाकर या प्रेस रिलीज को रिपोर्ट बनाकर पेश कर दिया जाता है और किसी अदालत ने कुछ नहीं लिखा। आपको याद होगा कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी तो उसमें एडवोकेट जनरल ने कहा था कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं और हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा। इसको ऑर्डर का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया राय साहब? देखिए हाशमी साहब, पहले तो इमरान खान साहब की रिहाई की तारीखें क्यों दी जाती हैं और इसकी टाइमिंग क्यों अहम होती है और किस अहम तरीन मसले से
आप ये कह सकते हैं कि तवज्जो हटाने के लिए और जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये खेल खेला जाता है। इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझना, जांचना और परखना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखें कि एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई के वो वकला जिनसे तवक्को ये की जा रही थी, या पीटीआई की लीडरशिप जिससे ये तवक्को की जा रही थी कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब अमली तौर पर एक तहरीक चलाएं, यदि एक तरफ तो अदालतों के अंदर ये केसेस जैसे पहले लड़े गए उसी तरह ये लड़े जाएं, लेकिन अदालतों के अंदर केसेस लड़ने से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हुई। आपने हर मुमकिन जो एक कानूनी हिकमत अमली होती है वो अपना के देख ली। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक ओपन सीक्रेट है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस किस्म की आइनी तरमीम के नतीजे में नई सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई, उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अदालती मार्शल लगा के एक चीफ जस्टिस साहब को लाया गया, तो आपको इन अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप अपने केसेस विड्रॉ कर लें या वापस ले लें। तो इस महाज पे तो आपने चलें अपनी हिकमत अमली को जारी रखना है, कानूनी हिकमत अमली को। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो सड़कों पर तहरीक चलनी थी, जिसकी कमिटमेंट की गई थी, जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने खुद हदायत जारी की थी, जिसके मुतल्लिक अलीमा खान साहिबा ने सोहेल आफरीदी साहब को कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें, जिसके मुतल्लिक सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि अब वो एक रिहाई फोर्स बना रहे हैं, जिसके मुतल्लिक आपकी नाम नहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पीटीआई लीडरान ये वो बन गई है इस वक्त, बजाय इसके कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो वो जितने एलामिया थे इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर और जितनी हिकमत अमली बताई गई थी, वो तहरीक कहाँ गई। अब चूँकि वर्कर जो पीटीआई का है या आम लोग जो इमरान खान साहब के करीब हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है पीटीआई की लीडरशिप से कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमली इक़दाम किए जाएं और लीडर सड़कों पे आएँ, लीड करें एहतजाज को, एहतजाजी हिकमत अमली को, तो उस वक्त इस तरह की खबरें दो सोर्सेज से लॉन्च की जाती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो रही है। एक तो वो सोर्स है जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के करीब है, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के करीब सहाफ़ी समझे जाते हैं या जो एक्टिविस्ट समझे जाते हैं, वो इस तरह की खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं, जिनको ये खबरें दी जाती हैं कि इमरान खान साहब से कोई डील हो रही है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसके अंदर पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले एक्टिविस्ट और वो सहाफ़ी जो ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन एक धांधली ज़दा इलेक्शन था, जो ये समझते हैं कि पीटीआई के ऊपर बड़ा जबर किया गया है, जो ये समझते हैं कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात कुचला जा रहा है, जो कि मेरिट पर पीटीआई की जो उसका एक जमहूरी हक है उसको देने की हमायत करते हैं, लेकिन वो भी इस रो में बह जाते हैं। और वो भी इसी तरह मैं देख रहा था, एक जो खातून एंकर हैं, मैं उनके सोर्सेज को तो ज़्यादा चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन 25 साल हमने ग्राउंड के ऊपर सहाफ़त की है, अमली सहाफ़त की है, तो उनको भी मैंने देखा कि क्लेम किया गया कि एक बहुत आला शख्सियत की, एस्टैब्लिशमेंट की आला शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है, और तासुर ये दिया गया कि बहुत जो है इमरान खान साहब को जल्द कोई डील मिलने वाली है, ये रिलीफ मिलने वाला है। और इसी तरह इससे पहले ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से या मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है। तो उस रो में वो सहाफ़ी भी बैठ जाते हैं जो कि गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, या जो जमहूरियत पसंद सहाफ़ी हैं, या जो जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो इस वक्त सप्रेशन है, जो जबर का माहौल है, इसके ख़िलाफ़ अपने कलम के ज़रिए या अपनी ज़ुबान के ज़रिए आवाज़ उठाते हैं। तो एक तो इस तरह से ये आप कह लें कि पीटीआई के कारकुनों का जो मोमेंटम है या तहरीक ना चलाने के ख्वाहिशमंद जो पीटीआई के लीडर हैं पीटीआई के अंदर, उनको रिलीफ मिल जाता है कि देखें इमरान खान साहब के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत शुरू हो गई है,
इमरान खान साहब को तो डील की ऑफ़र आ गई है। अब इस मौके पर अगर हम मज़ामत करेंगे तो ये जो एक ऑफ़र है और ये जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह वो एक फेस सेविंग उनको भी मिल जाती है, और दूसरा जो ज़रिया होता है वो एक ये जो जाली फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनके वज़रा भी इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने बातें की कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, 5 बड़ों की मीटिंग होनी ज़रूरी है और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब जो आपने कहा कि ये PTI के वकला इस तरह की डेट्स क्यों देते हैं, जैसे हमने मुसलसल देखा कि कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये ईद से पहले हो सकती है। अब इनका भी मकसद ये है, क्योंकि ये सिर्फ PTI के या इमरान खान साहब का वकला नहीं है, बल्कि ये PTI की जो सियासी टीम है उनका एक बहुत अहम हिस्सा है। इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े, PTI के टिकट पर, यानी टिकट तो PTI का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब के नाम पर इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो वो भी इस तरह की बातें इसलिए करते हैं, इस तरह की तारीखें, जब भी एक तहरीक का मोमेंटम बनने लगता है तो वो इस तरह की फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा अदालत रिहा कर सकती है, ताकि वो अमली मोमेंटम ना बने जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर चाहता है या वो मोमेंटम जो बनना चाहिए। तो ये एक पूरी एक चेन है जिसकी फीडिंग एक ही जगह से होती है, जो एक ही जगह से आए हुए मैसेज को, एक ही जगह से आए हुए डायरेक्टिव्स को, एक ही जगह से आए हुए हदायत को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक ये बयानात दागते हैं। अब इसके अंदर एक जो बहुत तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इमरान खान साहब तो 1000 दिन के करीब हो गए जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब तो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, इमरान खान साहब की अहलिया सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो लोग जो कि इमरान खान साहब के नाम पर इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट्स के अंदर आ गए, वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम के ऊपर इलेक्शन जीत के CM बन गए, यानी वज़ीर आला बन गए, लाइमलाइट में आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के इस काबिल हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बराह रास्त जो है उनको मुज़ाकरात के लिए दावत दे या उनसे रब्ता करे, तहरीक को डिफ्यूज़ करने के लिए या उनसे कोई बातचीत करने के लिए। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? इमरान खान साहब से। लेकिन उनकी रिहाई के लिए PTI जितनी बड़ी पार्टी है हाशमी साहब, PTI की जितनी बड़ी स्ट्रीट पावर है, PTI जितनी मज़ामत PTI ने उसकी तारीख रकम की है, कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 15 से 20 दिन के अंदर एक ऐसी तहरीक चलाई जा सके कि एक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए। कोई वजह नहीं है कि ये तहरीक ना चल सके। आप इमेजिन करें कि ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के अंदर जो 77 साल की सियासी रवायात थी उनको मुनज़्ज़म कर दिया। ये वो जमात है जिसके लिए अवाम ने इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट PTI के ख़िलाफ़, जस्टिस फ़ायज़ ईसा PTI के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके ख़िलाफ़ काम कर रही थी, इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा था, आपके तमाम इदारे इस्टेब्लिशमेंट, आपके AC DC पुलिस, कोई महकमा ऐसा नहीं है जो PTI के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा था। लेकिन मज़ामत की तारीख रकम हुई, एक खामोश वोट के ज़रिए इनकलाब आया और PTI ने ये इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से असल में जीत लिया। तो अब आप अगर इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखें तो कोई ये मान सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये लोग तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं होंगे? जो एक्सक्यूज़ बनाए जाते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तहरीक का वक्त दिया है, 1000 दिन तो गुजर गए हैं और कब वक्त आएगा? 4000 5000 दिन के बाद वक्त आएगा। अब इसके अंदर जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि चले बाकियों से तो कोई इतनी उम्मीदें नहीं थी। अली मोहम्मद खान साहब की सर्जरी हुई है और वो हमारी दुआ है कि जल्द सेहतयाब हों। अदरवाइज़ अली मोहम्मद खान साहब का नाम भी उन्हीं लीडर्स के अंदर शुमार किया जाता है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं इस वक्त। इसी तरह आपके जो बाकी नाम हम इससे पहले भी बताते रहे हैं, मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा और
इसी तरह लतीफ़ खोसा, उनकी आपको अमली तौर पर कोई जिद्दोजहद नज़र नहीं आती, हमाद अज़हर की कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आती, बैरिस्टर गौहर की कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आती। इनसे तो आपकी कोई तवक्को नहीं थी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब से जो तवक्कुआत थी, जिस तरह से उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, फिर कहा कि मेंबरशिप कार्ड, फिर कहा कि अब हमने एक फ़ाइनल कॉल देनी है, आवाम को मायूस नहीं करेंगे, फिर कंटेनर की एक रूनुमाई भी कर दी। तो अब आवाम ये पूछते हैं, और पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक कब चलेगी। क्या आपको या हमारे व्यूअर्स से ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि सहाफ़ी का काम तो होता है एक तल्ख हक़ाइक़, चाहे वो किसी एक फरीक के लिए तल्ख हो, कभी दूसरे फरीक के लिए, वो सामने लाना। तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी तहरीक की कोई तैयारी नज़र आ रही है? व्यूअर्स कमेंट करके जवाब दें। क्या कोई मोमेंटम नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? तो ईद तो आपके सर पर आ गई, तो अब आप कब एहतजाज की तैयारी करेंगे? आपका मौसम भी अब बिल्कुल आइडियल हो गया है इस्लामाबाद में एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए। तो अब आप कब एहतजाज करेंगे? किस दिन का इंतज़ार करेंगे इस एहतजाज के लिए? तो फिर आप कहेंगे कि जी अब तो जून जुलाई आ गया, बहुत गर्मी हो गई है, फिर सर्दी हो गई। तो इसी तरह ये एक्सक्यूज़ देते रहेंगे। इसलिए सुहेल आफरीदी साहब, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत तवक्कुआत हैं, लोग उनसे बहुत तवक्कुआत भी हैं, मोहब्बत भी है उनसे, लोगों को यकीन है कि उनकी नीयत साफ़ है, लेकिन लोग देख रहे हैं उनकी तरफ कि तहरीक जो है ये नहीं चल रही, ये इल्तवा का शिकार है। और जब तहरीक इल्तवा का शिकार हो तो उसके पीछे बहुत से अवामिल होते हैं, जो कि पहले तो शायद सिर्फ दीवार के पार और पर्दे के पार देखने वाले साफ़ी देख सकते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है, और जो अवेयरनेस है इस वक्त आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से आम लोग भी देख सकते हैं कि जब तहरीक नहीं चल रही तो ये किसके कहने पे नहीं चल रही और कौन किस किस्म की बहानाबाजी कर रहा है। राय साहब, आपने क्योंकि उन तमाम एलिमेंट्स का बड़ी तफसील के साथ जिक्र कर दिया, मैंने आपको रोका इसलिए नहीं था क्योंकि आप बड़ी खूबसूरती से आपने तनकीद की तमाम मनाजिल को तय किया है। और जो तनकीद है ओबियसली हम तो इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और आज जो तनकीद बनती है, और जो हनीमून पीरियड था मेरा ख्याल है कि तो सुहेल आफरीदी का भी ख़त्म हो गया, अब इनसे सवाल किया जाएगा। और मैं तो राय साहब एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईद से पहले कोई कॉल दी जाएगी और पूरा प्लान दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक काम ज़रूर हुआ है कि कुछ ऐसे ख़बरें और ऐसे दावे ज़रूर सामने आ रहे हैं जिनसे पता ही लगता है कि शायद अलीमा खान के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज साहब, एक सहाफ़ी है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये खबर व्यूअर्स की नज़र से ज़रूर गुजरी होगी, और इनकी बहुत सारी खबरों के बारे में हमें इसी किस्म का एक तासुर मिलता है जो आज उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है कि अलीमा खान के गिर्द कहीं ना कहीं हमने घेरा तंग करना है। खबर ये है कि अलीमा खान और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाकी अहम शख्सियात से मुलाकातें, आखिरी खुफिया मुलाकात चंद रोज़ पहले फाटा हाउस इस्लामाबाद में हुई। नहीं और फिर उन्होंने एक और भी बात की है कि मुलाकात के दौरान कहा गया कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना होने दी जाए तो बाहमी ताउन आसान हो सकता है। बुशरा बीबी की मुलाकातें भी अलीमा खान के कहने पर गुज़श्ता हफ्ते रोक दी गई। ये तो मुझे तो ये लगता है कि लतीफ़ा है कि बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान की बहनों के कहने पर रुक सकती है। राय साहब, आप एक लम्हे के लिए जब खबर आपकी समातों से टकराई है ये अल्फाज, तो क्या रिएक्शन है आपका राय साहब? देखिए हाशमी साहब, इसका जवाब 3 वाक़यात में है जो अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक हैं। ये तीनों वाक़यात 30-30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अपने व्यूअर्स को बताते हैं, जिससे व्यूअर्स खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है। पहला वाक़या तो ये कि अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक एक वफाकी वज़ीर ने खुद ये अल्फाज बोले जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, और यही समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के नामजद करदा वज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की बाकी लीडरशिप तो बात मान जाती है, इफ़ाम व तफ़हीम से बात कर लेती है, अमन व अमान के साथ मामलात आगे चलाने देती है, यानी जिस तरह हम कहते हैं उस तरह मान लेते हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है उनके जो फैसले हैं उनको वीटो कर देती हैं, और अलीमा खान साहिबा सारा काम बिगाड़ देती हैं। अब मुझे ये जो पहला वाक़या, इसमें जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब वज़ीर और जो कि उन्हीं की जानिब से नामजद करदा हैं, हुकूमत का हिस्सा है, अगर वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा सारी गड़बड़ कर देती हैं, वो वीटो कर देती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अलीमा खान साहिबा जो कुछ कर रही हैं
इस्टेब्लिशमेंट को वो नागवार गुजरता है, इस जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को नागवार गुजरता है। तो अलीमा खान साहिबा का कोई भी इकदाम जो कि इनको नागवार गुजर रहा है, तो उससे कैसे ये साबित हो सकता है कि अलीमा खान साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कोई इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ इकदाम कर रही हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहती, या इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकना चाहती हैं। उसके बाद आप देखें कि जो इस वक्त पीटीआई के अंदर प्रो इस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप है, या आप ये कह लें कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है, जो कि कुछ सख्तियाँ नहीं झेलना चाहता, मराद भी लेना चाहता है, ओहदों पर भी रहना चाहता है। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौर, मिशाल यूसुफ जई, इसी तरह अली अमीन गंडापुर, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे और कोई मज़ामती सियासत नहीं करना चाहते थे। ये तीनों चार जो लोग हैं, बैरिस्टर गौर भी जिनमें शामिल हैं, फिर शेर अफजल मरवत, इनका एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है अलीमा खान साहिबा पर। इकट्ठे इन चारों पांचों ने, एक ने स्पेस कर दी, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक ने इंटरव्यू दे दिया, एक ने गाड़ी में बैठ के जो है मीडिया टॉक कर दी अलीमा खान साहिबा के खिलाफ। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, ये जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ये अगर अलीमा खान साहिबा पर इस तरह से तनकीद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगेन ये है कि अलीमा खान साहिबा जो कुछ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, यानी इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि किया जाए वो अलीमा खान साहिबा पीटीआई की लीडरशिप से करवाना चाहती हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो सब कुछ जो है वो नहीं करना चाहते। उसके बाद आप देखें कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल करने के लिए अलीमा खान साहिबा और खान साहब की जो बहनें हैं, धरना एवरी ट्यूसडे जो दिया जाता था वो किसकी जानिब से दिया जाता था? वो अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों की जानिब से दिया जाता था। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने के लिए कौन कहता था? अलीमा खान साहिबा कहती थी। वारंट गिरफ्तारी किसके जारी हुए? अलीमा खान साहिबा के जारी हुए। अलीमा खान साहिबा के जो आलमी इंटरव्यूज़ थे उससे किसको नागवार गुजरते थे? जाहिर है कि वो ताकतवर हल्कों को, जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को नागवार गुजरते थे। और ये कहा गया कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें इसलिए भी बंद करवाई गई हैं कि वो सख्त पैगामात जो हैं वो बाहर लेके आती हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये जो तीनों हमने मुख्तसरन वाक़यात सुना है कि अलीमा खान साहिबा वो पैगाम पार्टी को देती हैं, आवाम को देती हैं, या पार्टी से वो इक़दाम करने का मुतालबा करती हैं या उनसे दरख्वास्त करती हैं जो कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताए, या इमरान खान साहब के जो अहकामात हैं। लेकिन पार्टी जो आपकी ये पूरी इस वक्त जो है जहाँ जहाँ आप ये कह लें कि ताकतवर हल्कों ने नकब लगाया है, तो ये अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ जो है ये एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि अलीमा खान साहिबा ने मुलाकातें रोक दी। बहुत से लोग ये कैंपेन करते हैं कि जी वो एजेंसियों के पे रोल पे हैं, एजेंसियों के साथ मिली हैं। एजेंसियों के साथ मिली होती तो एजेंसियों के लोग ही उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे होते। तो ये एक ओपन सीक्रेट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम शख्स भी जान सकता है कि अलीमा खान साहिबा कहाँ पे खड़ी हैं और बाकी ये जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ये कहाँ पे खड़े हैं। राजा साहब, जमाइमा खान ने आज ट्वीट की है और काफ़ी अरसे के बाद वो दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत की उन्होंने तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, और एक तरह से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस था क्योंकि 60 दिन से ऊपर का वक्त हो गया राजा साहब, और इमरान खान की बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकी, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत को तरस आया कि बच्चों की कम से कम बात करवा दी जाए। एक दफ़ा हुई, उसके बाद नहीं हुई, और इनकी महीने में 2 दफ़ा ये स्केड्यूल्ड मुलाकातें हैं मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। जेल मैनुअल में कहा जाता है जी कि चूँकि ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है तो व्हाट्सएप उस वक्त था नहीं, तो हम मैनुअल के मामले में खामोशी है, हम नहीं करवा सकते, या इंटरनेट का बहाना बना दिया जाता है। इस पर ना मुतादी दफ़ा बेटों के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस मामले को उठाया इंटरनेशनली कि हमें कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त हमारे वालिद की कॉल आ जाए, और कोई टाइम हमारे साथ सेट नहीं किया जाता, और किसी भी वक्त फ़ोन आ जाता है और बाद में कहा जाए कि जनाब हमने तो ट्राई की थी लेकिन मुलाकात मोबाइल के ऊपर बात नहीं हो सकी। राजा साहब, जमाइमा ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो ये कहती हैं कि मेरे बेटों सुलेमान और कासिम ने
जनवरी में एक बार फिर पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने की दरख्वास्त दी थी ताकि वो पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मिल सकें। पाकिस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक ऑनलाइन वीज़े की कार्रवाई अमूमन 7 से 10 कारोबारी दिनों में मुकम्मल हो जाती है, मगर अब इस दरख्वास्त को दिए हुए 60 दिन गुजर चुके। ये ताख़ीर इस अवामी यकीन दहानी के बावजूद हो रही है कि वो 4 बरस महफूज तरीके से पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मिल सकते हैं। यकीन दहानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ी मेहदी हसन से गुफ्तगू में दी थी और वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुबश्शिर ज़ैदी ने सहाफ़ी यल्दा हकीम को भी यही बात बताई थी। इस दौरान ना तो उन्हें अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिली और ना ही वो उन्हें कोई ख़त भेज सकते हैं। उन्होंने अपने वालिद इमरान खान को आखिरी बार 2022 में देखा जब उन पर कातिलाना हमला हुआ था। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त अपील है कि खुदारा इमरान खान के दोनों बेटों को जल्द से जल्द अपने वालिद से मिलने की इजाज़त दी जाए, खुसूसन जब मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है और अब कमज़ोर उनकी बिनाई होती जा रही है। मेरा एक्स अकाउंट जैसा कि ग्रुप के मुताबिक बताया गया कि इस मुआहदे के बाद महदूद कर दिया गया, जो एलन मस्क और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान पाकिस्तान पर एक्स पर पाबंदी के तनाजुर में जो पाबंदी है वो हटाने के हवाले से हुआ। इसलिए मैं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं उनसे मेरी अपील है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की हुकूमत कर क्या रही है। अब इसके ऊपर और भी रिएक्शन आए। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, राय साहब और यल्दा हकीम ने, जिन्होंने इंटरव्यू से पहले दोनों बेटों का खान साहब की किया है, और वो ये कहती हैं कि इमरान खान के बेटे अब भी पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के मुंतज़िर हैं। सीनियर हुकाम ने मुझे बताया था कि अपने वालिद से मिलने के लिए पाकिस्तान आने की मुकम्मल आज़ादी होगी, मगर कई हफ्ते गुजर गए, ये वादे पूरे नहीं किए गए। यकीन दहानी अमली शक्ल इख्तियार नहीं करती। अगर हुकूमत ने ये वादा अवामी तौर पर किया था तो फिर इसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मुखातिब करते हुए राय साहब ये कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जबामा की अपील पर मुस्बत जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिसमें उन्होंने अपने 2 बेटों के लिए वीज़ा मांगा ताकि वो जेल में कैद अपने अलील वालिद इमरान खान से मुलाकात कर सके। आमतौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये मुलाकात और वीज़े इस तरह के जारी किए जा सकते हैं, जल्दी से हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। ये मेरा ख्याल है कि 7 से 8 वर्किंग डेज़ होते हैं। राय साहब, अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आपको अमेरिका का वीज़ा मेरा ख्याल है विदिन 24 आवर्स मिल जाता है, और पाकिस्तान का वीज़ा आम लोगों के लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मेरा ख्याल है कि लेस दैन 24 आवर्स में ही वीज़ा जारी कर दिया जाता है। अब ये वीज़ा क्यों जारी नहीं हो रहा, सब लोग इस हवाले से जानते हैं कि वजह असल में क्या है। राय साहब, वीज़ा ना देकर आपको क्या लगता है क्या ये अचीव कर रहे हैं? इन्होंने कौन सा आगे को पाकिस्तान में तहरीक चलानी है? सोहेल हफीदी के साथ खड़े होंगे, बहनों के साथ खड़े होंगे, अपनी फूफियों के साथ जाकर अड्याला के बाहर बैठ जाएंगे? इन्होंने कौन सा ऐसा कुछ करना है? देखिए हाशमी साहब, इस हवाले से इस हुकूमत की एक बड़ी घिनौनी हिकमत अमली है, और वो हिकमत अमली ये है कि हर जो PTI और इमरान खान साहब का जो एक सियासी जमहूरी कानूनी हक है उसको हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया जाए, यानी एक मामूली सी बात को भी कि ऐसे लगे कि अगर वो उनका कानूनी हक कभी उनको बहुत देर से भी मिले तो ऐसे लगे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि इमरान खान साहब की बीमारी के मामले पर ऐसा एक माहौल बना दिया गया कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाना और इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाना, ये कोई PTI की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी, और इसलिए PTI के वर्कर्स को इसी पे खुश हो जाना चाहिए और PTI के लीडरशिप को इसी पे राज़ी रहना चाहिए और हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी तरह ये जो वीज़ों वाला मामला है, इससे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ हम कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मुलाकातियों का तांता बंधा होता था। मुलाकातियों का तांता बंधा होता था। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपने हाथ से लिखते थे पूरी लिस्ट कि ये लोग मुझसे मुलाकात करेंगे। उनके कारकुन भी मुलाकात करते थे और जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं सियासी, वो भी मुलाकातें करते थे, और मियां नवाज शरीफ जो हैं अपने खाने के मुतल्लिक कि उनको क्या खाना चाहिए वो भी चिट पे लिख के देते थे कि मुझे क्या खाना, यानी आज के दिन में घर से जो खाना है वो मेरे लिए क्या है। तो एक तरफ तो आपके वो स्टैंडर्ड्स थे, और यहाँ पे ये है कि 1000 दिन से आपने कैद किया हुआ इमरान खान साहब को,
अदालतों ने अव्वल तो इमरान खान साहब के केसेस पर कोई कानूनी फैसले नहीं किए, और दूसरा जो जेल मैनुअल है उसको नज़रअंदाज करते हुए अब आपने इनका वीज़ा रोका हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात ना होने दी जाए। अब अगर 1-2 महीने बाद इनको वीज़ा मिल जाता है और किसी यकीन दहानी पे वीज़ा मिल जाता है और ये आते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, तो इसको भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, यानी ये हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इसको भी बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर पेश किया जाएगा कि पीटीआई की और इमरान खान साहब की पार्टी की ये अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके बच्चों की उनके साथ मुलाकात हो गई। तो ये एक जो आपका जबर है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाती है। और दूसरा इनको ये भी खौफ है कि ऐसा ना हो कि वो जब आए यहाँ पे तो पार्टी के अंदर को मोमेंटम पैदा हो जाए, पार्टी जो एक तहरीक चलाने के लिए हल्की फुल्की कोई आवाज़ें आती हैं, कोई मोमेंटम ना पैदा हो जाए, या कोई ऐसा ना हो कि इनके ज़रिए कोई पैगाम जो है इमरान खान साहब बाहर भेजें। ज़ाहिर है जब ये बेटे मिलेंगे तो कोई ऐसा पैगाम आ जाए कि जो कि इस वक्त पार्टी के लिए उस पर अमल करना, या पार्टी के वो लोग जो कि अभी थोड़ा सा मज़ामत करना चाहते हैं उनके लिए अमल करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने रोका हुआ है। और यानी आप ये कह लें कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जो जबर इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ किया गया, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के साथ इन जाली मुकदमात में, और जिस तरह से उनके मुकदमात फिक्स नहीं किए जाते और जिस तरह से लिखे लिखाए फैसले पड़े जाते हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।